कहानी सास का आशीर्वाद। गांव में एक बहुत ही मशहूर परिवार था। इस परिवार की मुखिया थीं सावित्री देवी। लोग उन्हें पूरे गांव में मां कहकर बुलाते थे। उनकी एक ही संतान थी, बेटा अरुण। अरुण पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा। कुछ सालों बाद अरुण की शादी राधा से हुई। राधा पढ़ी लिखी, संस्कारी और बहुत ही सुंदर लड़की थी। शादी के बाद जब वह ससुराल आई तो गांव के लोग कहने लगे, वाह, अरुण की किस्मत खुल गई, इतनी अच्छी बहू मिली है। लेकिन सावित्री देवी का दिल थोड़ा कठोर था। वह चाहती थी कि राधा हर काम बिल्कुल उनकी तरह करे। अगर दाल में नमक थोड़ा कम हो गया तो कहती, राधा, ये घर का नियम है, खाना जरा ध्यान से बना। अगर राधा देर से उठती तो कहती, गृहलक्ष्मी सूरज के साथ उठती है, इसे याद रखना। राधा को लगता कि उसकी सास उसे कभी पसंद नहीं करेंगी। कई बार वह रो भी लेती, लेकिन फिर सोचती, नहीं, मुझे मांझी का दिल जीतना है। पहला मोड़। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। तेज बुखार, शरीर बिल्कुल टूट गया। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उसी दिन से राधा ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सुबह सुबह उठकर पूजा करना, खाना बनाना, खेत पर मजदूरों का हिसाब रखना, सब उसने बिना शिकायत के किया। रात को जब मांझी को दवा देती तो उनके पांव दबाती। धीरे धीरे सावित्री देवी को महसूस होने लगा कि राधा सिर्फ बहू नहीं, उनकी सच्ची बेटी है। दूसरा मोड़। गांव में एक बार बड़ी पंचायत लगी। कुछ लोग जमीन के झगड़े में अरुण के खिलाफ खड़े हो गए। हालात ऐसे बने कि पूरा परिवार बदनाम होने लगा। उस समय राधा ने सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर मेरी सास जी ने इस गांव के लिए अपना जीवन खपाया है तो मैं भी इस घर की इज्जत बचाने के लिए हर संकट सह लूंगी। उसकी बातें सुनकर लोग शांत हो गए और पंचायत ने फैसला अरुण के पक्ष में दिया। भावुक पल। उस रात सावित्री देवी रो पड़ी। उन्होंने राधा को गले लगाकर कहा, बिटिया, आज तूने साबित कर दिया कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। तूने मेरा मान रखा है। आज से यह घर सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी है। राधा की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, मांझी, मैं हमेशा चाहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी माने। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो गई। अंत में सावित्री देवी और राधा का रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हो गया। अब जब भी मोहल्ले में कोई सास बहू के झगड़े की बात करता, लोग कहते, अगर सीखनी है सास बहू की मिसाल तो सावित्री और राधा से सीखो। घर की रसोई में अब केवल स्वादिष्ट खाने की खुशबू नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और विश्वास की भी महक रहती थी।